वेलकम बच्चों। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। चलिए हम अपने पेपर को एक बार सॉल्व करके देखते हैं और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए फटाफट से आंसर्स को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से भी टिक लगा दिया है, लेकिन एक बार मैं और लगाऊंगी ग्रीन कलर से। ठीक है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन 1 1 दिसंबर। कीट भक्षी पौधा है, कीट भक्षी पौधा है तो कीट भक्षी पौधा हमारा है घटपर्णी, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बच्चों। रक्त है, रक्त क्या है? एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन 1 सही है। बाह्य निषेचन किस में होता है? बाह्य निषेचन होता है बच्चों मेढक में, इसका भी ऑप्शन 1 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमरबेल उदाहरण है, तो अमरबेल है बच्चों परजीवी का उदाहरण, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एक वयस्क मानव की मेरुदंड में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन 2 हमारा सही होगा, 33 हड्डियां होती हैं। टाइफाइड की बीमारी किस सूक्ष्म जीवी के कारण होती है? तो ये बच्चों जीवाणु के कारण होती है, ऑप्शन 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका का ऊर्जा गृह है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। पादपों में जल का परिवहन होता है, तो देखिए बच्चों मैंने पढ़ाया था ज से जल, ज से जाइलम, तो आप याद रखेंगे और ऑप्शन 4 जो है ये आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? तो इसमें से बच्चों जो प्लेटिपस है हमारा ऑप्शन 2 ये अंडे देता है। आगे बढ़ते हैं। किसकी जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है? तो इसमें से बच्चों हमारा गाजर जो है वो सही हो जाएगा। गाजर की जो है वो जड़ में भोजन संग्रह के लिए रूपांतरण होता है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, देखिए 102 नंबर क्वेश्चन, नर और मादा युग्मकों का युग्मनन क्या कहलाता है? तो ये निषेचन कहलाता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर इन्होंने बीच में मैथ के क्वेश्चंस दे दिए थे, जिसको अभी थोड़ी देर बाद मैं सॉल्व कराऊंगी। अभी फिलहाल हम साइंस और सोशल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हमारा था 123 पे, निम्नलिखित संस्रोतों में कौन सा ऊर्जा का संस्रोत नवीकरणीय है, यानी रिन्यूएबल पूछ रहा था, तो ऑप्शन 4 भूताप, भूतापीय ऊर्जा सही हो जाएगा। दूरी और विस्थापन के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो ये पहला सही हो जाएगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए ए से आप बी पे गए और बी से सी पे गए, ठीक है, तो दूरी तो ज़्यादा ही होगी, है ना, और विस्थापन क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो दूरी या तो विस्थापन के बराबर होती है या उससे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, यदि आपतन कोण I हो और परावर्तन कोण R, तो प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, तो हम सभी को पता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है बच्चों। श्रव्यता की परास होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक, कहाँ से कहाँ तक? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है बच्चों? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट कह रहा है जल का घनत्व होता है, तो जल का घनत्व बच्चों आपका यहाँ पे जो नियर अबाउट हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 3 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अचुंबकीय छड़ एवं चुंबकीय छड़ की अलग अलग पहचान के लिए निश्चित परीक्षित बल है, तो यह है विकर्षण, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है 40 डिग्री सेल्सियस तापमान और आधा लीटर जल के को 70 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले 2 लीटर जल में मिला दिया गया, तो मिश्रण का तापमान क्या होगा बच्चों? यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा M1 T1 प्लस M2 T2 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 64 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि समतल दर्पण पर 60 डिग्री से आपतित किरण के लिए परावर्तन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ऑप्शन 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है प्रकाश के वर्ण क्रम में मध्य का रंग होता है, तो मध्य का रंग क्या होता है बच्चों? हरा होता है, हमने किया हुआ है अपने वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये किसका प्रतीक है? तो ये किसका प्रतीक है बच्चों? प्लस और माइनस है, तो ये बैटरी का प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जब ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड हो? तो ये होनी चाहिए 16.6 मीटर बच्चों, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है?
तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ये सभी हैं, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो पानी से बर्फ का जमना भौतिक परिवर्तन है बच्चों, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चूना पत्थर से प्राप्त होने वाली धातु है, तो चूना पत्थर से बच्चों हमको कैल्शियम प्राप्त होता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। सोडियम धातु का संकेत है, क्या है बच्चों? Na, ठीक है। चलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एल्यूमिनियम का अयस्क है, देखिए एल्यूमिनियम इसमें Al लिखा था, तो इसी से आपको पकड़ लेना था, Al2O3 × 2H2O, ये हो जाएगा। अप्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा? गुब्बारे का फूलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21%, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है बच्चों? वायु प्रदूषण, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बच्चों हुआ था हमारा 1885 ईस्वी में, बॉम्बे में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन 2 राजा राम मोहन राय सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा बच्चों ऑप्शन 4 कोलंबस। भारत में सर्वप्रथम कौन से यूरोपीय आए? तो ऑप्शन 2 पुर्तगाली सही हो जाएगा। बहमनी वंश का संस्थापक, ऑप्शन 2 हसन गंगू सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अकबरनामा किसने लिखा था बच्चों? अबुल फजल ने, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, ऑप्शन 2 ऋषभदेव। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक, ऑप्शन 1 कौटिल्य। मौर्य वंश के संस्थापक, तो ये ऑप्शन 1 सही हो जाएगा बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य। लोथलपुरा स्थल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 4 गुजरात। चलिए सही युग्म को चुनिए बच्चों। अब इसमें जो है ये हमारा 1 और 2 दोनों सही हो सकता है, क्योंकि जो व्यापारिक पवनें होती है वो मौसमी पवनें भी होती हैं, और लू तो स्थानीय पवन होती ही होती है। द्रवित मैग्मा से बने शैल होते हैं, कौन से होते हैं? आग्नेय शैल, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम कहते हैं, तो जब तरल रूप में आती है तो उसे हम कहते हैं वर्षा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, कौन है? स्टेलेक्टाइल, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। विक्टोरिया मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन 3 ऑस्ट्रेलिया सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जल घनत्व है, तो कितना था बच्चों? 829 प्रति वर्ग मीटर, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग क्या कहलाता है? क्रोट कहलाता है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। एक ठंडी जलधारा है, कौन है? तो इसमें से ऑप्शन 2 लेब्राडोर की धारा है बच्चों, वो एक ठंडी जलधारा है। कौन सी एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो लोहित जो है बच्चों वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। काली मिट्टी किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। चलिए ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 में दिया गया, ऑप्शन 14 सही हो, ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार प्राप्त है? तो ये है हमारा 72, अनुच्छेद 72, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आया उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं, मतलब कौन है इस समय? तो ऑप्शन 3 आनंदीबेन पटेल सही हो जाएगा। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं बच्चों, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो ऑप्शन 3 जो है वो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है बच्चों, ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, ये समवर्ती सूची का विषय है। चलिए लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3 बार बुलाए जाते हैं कम से कम बच्चों, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 245 है, ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व में क्या शामिल नहीं है? तो बच्चों ऑप्शन 3 हमारा उपाधियों का अंत, ये राज्य के नीति निदेशक तत्व में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न खत्म होते हैं। फिर मिलेंगे अभी थोड़ी देर में मैट के और हमारे मैथ के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।